ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की महिलाओं का नया वर्ष 2024 कैसा जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी माताओं, बहनों, बेटियों को, सिंह राशि वालियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। आपके जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहे, आपके रुके कार्य पूर्ण हो, आपका व्यापार, बिजनेस, संतान से संबंधित कार्य में सफलता मिले, आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए आज हम नए वर्ष 2024 के सिंह राशि की महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। यह वर्ष सिंह राशि की महिलाओं के लिए बहुत उत्साहवर्धक जाने वाला है, बहुत अच्छे फल देने वाले हैं और साथ ही आपके इस वर्ष के उत्तरार्ध में भी आपको कई प्रकार के विशेष लाभ होने वाले हैं। उत्तरार्ध का मतलब मेरा 1 मई 2024 से है, जब गुरु राशि परिवर्तन करके अब वृषभ राशि में जाएगा। तो अब चूंकि वर्ष के प्रारंभ में सिंह राशि का स्वामी सूर्य आपके पंचम संतान भाव में बैठा हुआ है, मित्र मंगल के साथ बैठा हुआ है। इससे आपके संतान के मामले में आप अगर कोई संतान से संबंधित कोई समस्या है तो यह समस्या आपका धीरे धीरे दूर होने जा रहा है, क्योंकि 6 फरवरी 2024 को मंगल जब राशि परिवर्तन करेगा, यानी कि अपने मकर उच्च राशि में जाएगा, तब आपके संतान भाव के लिए यह समय बहुत अच्छा अनुकूल होने जा रहा है। क्योंकि इसी 14 जनवरी को सूर्य की भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो मकर का सूर्य आएगा तो यह आपके लिए विशेष फायदेमंद होने वाला है। इस दौरान सिंह राशि की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पढ़ाई लिखाई में अगर उनको किसी तरह की समस्या है, विघ्न है, तो वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या दूर होगी। संतान से संबंधित भी अगर कोई समस्या है, संतान होने में लेट हो रहा है या संतान की पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं हो रही है, तो यह आपके लिए भी विशेष लाभ देने वाला है। आपके संतान उन्नति करेंगे और जिन माताओं बहनों का बेटियों की संतान होने में किसी तरह का समस्या है, यह समस्या भी इस वर्ष दूर होने जा रही है। धन भाव, अब धन भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ वर्ष के प्रारंभ में आपके चतुर्थ चौथे घर में बैठा हुआ है। अगर आप कोई घर में शुभ कार्य करना चाहती हैं तो आपका कार्य में सफलता मिलेगी। घर में कोई बड़ा धार्मिक समारोह होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप अपने परिवार के लिए कोई प्रार्थना किए हैं, कोई अच्छा उनके लिए भगवान से प्रार्थना की है, तो आपके काम में वृद्धि होने का योग बता रहा है। अब चूंकि आपके घर धन भाव में केतु बैठा हुआ है, इसलिए आप अपने परिवार के साथ बहुत सामंजस्य, बड़े विचार से रहिए। किसी की शिकायत पर विशेष ध्यान न दीजिए, क्योंकि इस वर्ष आपको लोग परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना सकते हैं, विशेषकर परिवार के अंदर के ही लोग। इसलिए आप अपने परिवार के साथ जितना भी हो सके किसी की कही हुई बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान का स्वामी शुक्र आपके चतुर्थ घर में बैठा है। आपके भाई बहनों की उन्नति होने का योग बन रहा है। अगर आप कोई भाग दौड़ कर रही हैं
घर से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई चीज़ आप खरीदना चाहती हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके भाई बहनों के उन्नति के साथ भी आपके घर में भी वाहन इत्यादि आने का योग बन रहा है। अगर घर से संबंधित कोई कार्य आप सोच रहे हैं तो आप अपने काम में आगे बढ़िए, आपको घर होने का योग बन रहा है। चतुर्थ भाव माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब चौथे घर का स्वामी मंगल आपके अभी संतान पंचम घर में सूर्य के साथ वर्ष के प्रारंभ में बैठा हुआ है, इसलिए आप कोई भी वाहन इत्यादि लाइए, अच्छी तरह लाइए उसको, लेकिन आप तेज गति से चलाने से बचें। विशेषकर अपने संतान बच्चों को भी तेज गति से गाड़ी चलाने से मना करें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंगल है तो ये कह रहा है कि बहुत जल्दबाजी, अत्यधिक खुशी में छोटा मोटा चोट चपेट लग सकता है। इसलिए आप अपने बच्चों के बारे में विशेष ध्यान रखिए और खुद भी गाड़ी इत्यादि चलाते समय थोड़ा सावधानी रखिए। आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। संतान, विद्या भाव। अब चूंकि संतान विद्या भाव का स्वामी आपके भाग्य स्थान में गुरु बैठा हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सिंह राशि की महिलाओं को, लड़कियों को अगर उनके संतान होने में किसी तरह की समस्या है तो यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्साहजनक और लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। इस दौरान आपके संतान से संबंधित समस्या दूर होगी। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में किसी तरह का अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो यह वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा भाग्यवर्धक है। थोड़ा सा प्रयास करने से उनको लाभ भी मिलेगा और अगर वो किसी परीक्षा इत्यादि में बैठना चाहते हैं तो उनको निश्चित सफलता मिलेगी। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान का स्वामी शनि आपके सप्तम, पारिवारिक, वैवाहिक सुख और पति के घर में बैठा हुआ है। विशेषकर आप अपने पति से जहाँ तक हो सके बिल्कुल विवाद बिल्कुल कदापि ना करें। आपका पति अगर हंसी मजाक में कोई बात आपसे छोटी मोटी कह भी देता है तो उसको हंसी मजाक में ही टाल दिया करें, किसी बात पे सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि जो सिंह राशि की महिलाएं होती हैं ये बड़ी अहमवादी होती हैं। ये ना तो किसी का बुरा चाहती हैं और ना ये गलत चीज़ों का साथ देती हैं, लेकिन अब यही इनका जो जिद्दी स्वभाव है तो यही यहाँ पर बता रहा है कि इस वर्ष आपको अपने पति के साथ बिल्कुल किसी तरह के क्रोध नहीं करने चाहिए। पति से जितना भी हो सके आप प्रेम पूर्वक व्यवहार रखिए, उनके साथ आनंद पूर्वक रहिए और कोई छोटी मोटी शिकायत है तो समय आने पर उसकी शिकायत उनसे ज़रूर कर दीजिए, लेकिन विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पति के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, परंतु आप अगर उनके साथ प्रेम व्यवहार बनाए रखेंगी तो यह समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। पति घर, सप्तम भाव, वैवाहिक सुख। अब चूंकि आपके वैवाहिक सुख का स्वामी शनि आपके सप्तम घर में बैठा हुआ है, पति के घर में बैठा हुआ है, पति का कार्य चलेगा लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलेगा और साथ ही आप अगर पति के साथ जितना अधिक सहयोग करेंगी, जितना प्रेम पूर्वक रहेंगी, आप अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर इत्यादि की भी सेवा भाव कीजिए। इससे आपके घर में बहुत खुशहाली आएगी और किसी नए मेहमान के आगमन का भी योग बन रहा है। अष्टम स्थान, दुर्घटना, मृत्यु स्थान। अब चूंकि आपके अष्टम घर में राहु बैठा हुआ है, इस कारण से आप शेयर सट्टा के मामले में बहुत सोच समझकर पैसा लगाइए। वाहन इत्यादि चलाते समय मैंने आपको पहले ही बताया है
थोड़ा सावधानी रखिए। बाकी ये राहु आपको कोई विशेष परेशानी देने वाला नहीं है। हाँ, पारिवारिक विवाद से बचने में ही आपकी भलाई। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब चूंकि आपके भाग्य धर्म का स्वामी मंगल अभी वर्ष के प्रारंभ में गुरु के घर में बैठा हुआ है, यानी कि धनु राशि में बैठा है, और धनु राशि का स्वामी गुरु मंगल के घर में बैठा हुआ है। इस तरह दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन योग बन रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको धार्मिक कार्य करने, तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा और आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे। अच्छा दान धर्म पूजा पाठ में भी आपका इस वर्ष खूब मन लगेगा। साथ ही आप अपने बच्चे परिवार के साथ टहलने घूमने दूर की यात्रा करने का भी अवसर प्राप्त होगा और उसका आप खूब लाभ भी उठाएंगे। दसम स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान प्रसिद्धि। अब आपके मान सम्मान प्रसिद्धि का स्वामी शुक्र वर्ष के प्रारंभ में आपके चतुर्थ घर में बैठा हुआ है और आपके दसम घर को देख रहा है। इसलिए जिन महिलाओं को नौकरी इत्यादि के लिए सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। आप अपने नौकरी के लिए प्रयास कीजिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही जिन महिलाओं का नौकरी में किसी तरह के प्रमोशन इत्यादि में रुकावट है, तो ये रुकावट भी अपने आप दूर हो जाएगी और आपका उन्नति होगा। इस वर्ष आपके विशेषकर माता पिता यानी कि सास ससुर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उनके साथ आपके बहुत अच्छे और मधुर संबंध रहेंगे। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आपके लाभ स्थान का स्वामी बुध आपके चतुर्थ घर में बैठा हुआ है, तो आप जहाँ तक हो सके लाभ आपके लिए, वैसे तो ये वर्ष लाभ देने वाला है, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अधिक लाभ या अधिक लालच के चक्कर में परिवार वालों से अधिक लेन देन आपके लिए थोड़ा समस्या पैदा कर सकती है। परिवार में आप लेन देन रखिए, लेकिन एक लिमिट में रखिए और अवसर देखकर ही अपना धन वापस की मांगिए। वैसे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि जो महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं उनके लिए यह विशेष वर्ष में अच्छा खासा धन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। व्यय भाव, यात्रा स्थान, विदेश। अब आपके व्यय भाव यात्रा का स्थान का स्वामी चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में आपके राशि यानी कि सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो आपको यात्रा करने का अवसर खूब मिलेगा, परंतु यात्रा के कारण आपको थकान इत्यादि भी होगी, थोड़ा सुस्तीपन आएगा। इसलिए आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखिए, पौष्टिक चीज़ें आप खाते रहिए और अधिक से अधिक जल भी पीजिए। और जहाँ तक हो सके आप घी से संबंधित, जैसे रोटी में चपाती में घी लगाइए, हलवा खाइए। घी का सेवन, दूध का सेवन अधिक करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और चेहरे पे आपकी चमक बनी रहेगी। इस वर्ष विशेषकर मैं सिंह राशि की महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप कीजिए। कम से कम एक माला मंत्र जाप कीजिए। एक माला में आपका 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। अधिक कर सकती हैं तो आप 5 माला कर लीजिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए। अगर आप जल अर्पित नहीं कर सकती हैं तो सूर्योदय के समय आप सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए और सूर्य भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि आपके दर्शन से हमारा दिन मंगलमय हो और मेरा पूरा परिवार का उन्नति। विशेषकर आपको हनुमान चालीसा का भी पाठ करने से आपको विशेष लाभ होगा। आपके बच्चे भी उन्नति करेंगे और आपके पति का भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको अपने पास लाल रंग की पेन, रुमाल या कोई भी दुपट्टा इत्यादि अपने पास रखने से आपके मन में हर्षोल्लास रहेगा, कार्य में सिद्धि बनेगी।
और कोई भी काम करने से पूर्व आप अपने देवता भगवान की सुमिरन करके, प्रार्थना करके आप अपने कार्य पे निकलिए। आपको हर दिन सफलता मिलने का योग बन रहा है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।